नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक गरीब लड़की ने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ठुकरा दी अपनी ऐश और आराम। तो माँ बाप ने किया कुछ ऐसा कि रूबी ने दहलीज से कदम बाहर निकाला ही था कि पिताजी के करहाने की आवाज सुनकर वह ठिठक कर रुक गई। रूबी, चलो जल्दी। क्या बात है, तुम अचानक रुक क्यों गई? अजय ने कहा। मुझसे नहीं होगा अजय, रूबी ने कहा। ऐसा मत कहो रूबी, जल्दी चलो, कोई हमें देखे उससे पहले ही हम यहाँ से कहीं निकल जाते हैं। चलो रूबी, चलो, अजय बोला। रूबी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। ये आंसू क्यों रूबी? हुआ क्या? कुछ तो कहो। अजय, मुझे माफ कर देना। उसने कुछ सोचकर कदम पीछे लिए। ऐसा मत करो प्लीज रूबी, मेरे बारे में तो सोचो। अजय व्यतीत हो उठा। नहीं अजय, मैं नहीं चल सकती, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। अजय, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चल पाऊंगी। रूबी की आंखों से आंसू बहने लगे। रूबी की दशा देखकर अजय कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अजय ने बहुत कोशिश की, बहुत दिल को समझाया, पर यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ से और मेरी जिंदगी से चले जाओ, और हो सके तो मुझे भूल जाना। आंखों में तैरती गहरी उदासी लिए रूबी ने अजय के साथ घर से भागने को मना कर दिया। ऐसा मत कहो रूबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बस एक बार शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, अजय ने जोर देकर कहा। नहीं हुआ तो क्या करेंगे अजय? माँ को तो जानते ही हो, क्या वो हमें माफ कर पाएंगी? रूबी ने प्रश्न किया। सब ठीक हो जाएगा रूबी, माँ भी मान जाएंगी। फिर हम दोनों मिलकर सारी समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे। पर बाबा का क्या अजय? इस असहाय अवस्था में इतना बड़ा दुख झेल पाएंगे? मेरे इस फैसले से मेरी दोनों बहनों की जिंदगी का क्या होगा? नहीं नहीं, सब तबाह हो जाएगा। इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा अजय। जाओ अजय, अपनी नई दुनिया बसाना। हो सके तो मुझे भूल जाना। अपने पहले प्यार को भूलकर आगे बढ़ जाना इतना आसान नहीं है रूबी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये सब तुमसे नहीं होगा। तुमने ही भागने की जिद की थी, मैं तो बस तुम्हारी जिद पूरी करने आया था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना अजय। इतना कहकर रूबी मुड़ने लगी। रूबी बोली, अपना ध्यान रखना और मेरा इंतजार करना। रूबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अजय ने नम आंखों को पोंछते हुए कहा। तुम भी मेरी मजबूरी समझना अजय, और मुझे भूलने की कोशिश करना। इतना कहकर रूबी वापस अपने कमरे में चली गई। प्रताप जी के कमरे से रह रहकर खांसने की आवाज आ रही थी। रूबी पिता के करहाने की आवाज सुनकर पिताजी के पास आकर बैठ गई। शायद प्रताप जी को इस अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो जाग रहे थे। बाबा, आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही बेटा। रूबी की मनोदशा को समझते हुए बेबस प्रताप जी शरीर से लाचार बिस्तर पर पड़ी थी। कुछ चाहिए बाबा? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? तू भी तो जाग रही है। काश मैं तेरा दर्द बांट पाता। प्रताप जी के आंसू बहने लगे। वो जानते थे रूबी और अजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? रूबी समझ गई कि प्रताप जी को उसके घर से भागने वाली बात की भनक लग गई है। प्रताप जी को भी अजय बहुत पसंद था, पर कमला जी को अजय बिल्कुल नहीं भाता था। माफ कर देना बिटिया, मैं तुझे तेरी खुशियां सौंपने की जगह है खुद तुझ पर बोझ बन गया। ये सोचकर प्रताप जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप स्वस्थ हो जाएं तो मुझे सारे जहां की खुशियां अपने आप ही मिल जाएंगी बाबा। रूबी खुद की रुलाई रुकने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली। काश कमला जी वो देख पाती जो मैं अजय में देख रहा हूँ। अजय ना सिर्फ सच्चा प्रेमी है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। उसके दिल में छोटों के लिए प्यार है, तो बड़ों का दिल से सम्मान करने वाले अजय में पता नहीं क्या कमी दिखती है कमला जी को। प्रताप जी मन ही मन सोचने लगे। अजय की सादगी और ईमानदारी
हमेशा प्रताप जी के मन को छू जाती थी। और जब प्रताप जी ने अजय और रूबी के बीच पनपते प्रेम की भनक पड़ी तो मन ही मन बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोच लिया कि एक ना एक दिन वो कमला जी को समझा बुझाकर रूबी और अजय शादी करवा देंगे। ईश्वर पता नहीं किस पाप की सजा दे रहे हैं मुझे बाबा। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अगर आज मैं स्वस्थ होता तो क्या अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करता? काश वो दिन नहीं आया होता तो आज मैं प्रताप जी उस दिन को कोसने लगे जब गृह कलेश के चलते उच्च रक्तचाप के कारण वह लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़े। बाबा, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। मैं हूं ना, मैं जल्दी ही सब पहले की तरह ठीक कर दूंगी बाबा। कहने को तो कह दिया, पर मन ही मन अपनी कन्नी पर शर्मिंदा भी हो रही थी कि वो क्या करने जा रही थी। बाबा की बीमारी से हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि रूबी और अजय को घर से भागकर शादी करने का विचार करना पड़ा। पर दहलीज पार करते ही प्रताप जी के करहाने की आवाज सुनकर रूबी ने कदम रोक लिया। रोते नहीं है बाबा। प्रताप जी के आंसू पोंछती रूबी सोचने लगी, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? बाबा तो हमेशा मेरी खुशी चाहते थे। मेरी खुशी के लिए लड़ते हुए आज इस हालात में पहुंच गई और मैं इस लाचार हालत में उन्हें दुनिया के ताने सुनने के लिए छोड़कर जा रही थी। रूबी को खुद पर गुस्सा आने लगा। आंखें बंद करके सोने की कोशिश कीजिए बाबा, बहुत रात हो गई है। जा, तू भी जाकर सो जा। पिता को चादर उड़ाकर रूबी सीधे छत पर आकर सोचने लगी, मैं अपनी खुशी के लिए क्या करने जा रही थी? मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती थी? मैं आज इस घर में चली जाती तो माँ का क्या होता? एक ओर बाबा की बीमारी, दूसरी ओर तो जवान बहनें, घर की इज्जत, उनका भविष्य। मेरी नादानी से सब कुछ तबाह हो जाता। पर अजय का क्या? इस समय अजय की क्या गलती है? अजय का ख्याल आते ही रूबी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते छत पर ही सो गई। देखने में बेहद खूबसूरत रूबी अभी सिर्फ 22 वर्ष की थी। दूध सा सफेद रंग, जो भी उसे देखता वो उसकी सुंदरता को देख आकर्षित हो जाता। रूबी अपने माता पिता और 2 जुड़वा बहनें जो उससे उम्र में 3 साल ही छोटी थी, उनके साथ झांसी में रहती थी। रूबी, ओ रूबी, सुबह सुबह कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह सवेरे माँ की आवाज सुनकर रूबी की आंख खुली। ओह, मैं अजय के विषय में सोचते हुए छत पर ही सो गई। वो तुरंत मुंह धोकर नीचे आई। क्या बात है माँ, आज सुबह सुबह मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्या हुआ जो इतनी जोर जोर से चिल्लाकर घर सिर पर उठाए हुए हो? पहले तो तू बता, पहले ये तेरी आंखों को क्या हुआ? ये इतनी लाल कैसे हो रही हैं? रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या? कुछ नहीं माँ, पता नहीं आंख में क्या चला गया था, तो पानी के छींटे मारने की वजह से लाल हो रही हैं। रूबी ने झूठ कहा। अच्छा सुन, आज दीदी के साथ अमित आने वाला है, तू नहाकर अच्छे से तैयार हो जा। और हाँ, वो ग्रीन वाला सूट पहनना जो पिछली दीवाली पर लिया था, वो तुम पर बहुत अच्छा लगता है। माँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना मैं। रूबी की बात काटते हुए कमला जी चिल्लाने लगी। हाँ हाँ जानती हूँ, तुझे वो फटीचर अजय जो पसंद है, पर मुझे नहीं सुनना। तुमने, जिसके पास खुद का एक घर नहीं और मास्टरी करके कितना कमाएगा? उतना ही जितना तेरा बाप कमाता रहा। न ढंग का खाना, न ढंग के कपड़े। माँ, आपने फिर बाबा को ताना मारा। आपको पता है ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तेरी पसंद के पीछे इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। और क्यों ना कहूं, अमित दीदी का देवर है, देखने में अच्छा है, घर अच्छा है, कारोबार अच्छा है, तालाक शुदा है, तो क्या हुआ? है तो पैसे वाला। उस घर जाएगी तो दीपा और रिया की किस्मत सुधर जाएगी। माँ, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होता कि तुम अपनी बेटी को एक तलाकशुदा आदमी से ब्याहने जा रही हो? बात दीपा और रिया की है तो अपनी बहनों की जिंदगी में मेहनत करके सुधार सकती हूँ माँ। रहने दे किताबी बातें,
मैं अनपढ़ गवार तो कुछ कमा नहीं सकती। ऐसे में तेरे पिता का इलाज का खर्चा कहाँ से उठाऊंगी? अब तो धीरे धीरे करके सारे गहने बिक चुके हैं। हम तीनों कमाएंगी तो तेरे गहने भी बन जाएंगे और बाबा भी पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे माँ। रूबी ने माँ को समझाने का प्रयास किया। झूठे दिलासों से जिंदगी नहीं चलती रूबी। अमित तुम सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, बस तू इस शादी के लिए हाँ कर दे। माँ, तुम मम्मी से मेरी शादी इसलिए करना चाहती हो कि घर में कमाई का कोई जरिया नहीं है? चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। बस तब तक मेरी ट्यूशन की कमाई से गुजारा कर लो, सब ठीक हो जाएगा माँ। रूबी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बस वही कर जो मैं कह रही हूँ। मैं तेरी शादी अजय से तो हरगिज नहीं होने दूंगी। माँ, तुम्हें यही डर है ना कि मैं कहीं अजय से शादी ना कर लूं? सुनो माँ, नहीं करूंगी मैं अजय से शादी, रोते हुए रूबी ने कहा। पर उस अमित से भी नहीं शादी नहीं करूंगी, ये मेरा फैसला है। रूबी तेजी से अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। कुछ देर बाद उठी, नहाकर तैयार होने लगी। उसकी आंखों में किसी फैसले की झलक दिखाई दे रही थी। ग्रीन कलर का ड्रेस बोला था रूबी, और तू सफेद रंग का ड्रेस पहनकर कहाँ चल दी? तुम्हारे लिए पैसे कमाने माँ, रूबी ने कहा। अमित आने वाला है और तू ये फालतू की बकवास कर रही है। बकवास नहीं, निर्णय है माँ। सफेद रंग के सूट में रूबी बहुत सुंदर लग रही थी। कानों में छोटी छोटी बालियां, हाथों में सर्टिफिकेट की फाइल हाथ में लेकर नौकरी के लिए अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए निकल गई। रूबी, कहाँ जा रहे हो? दीदी आने वाली है, मैं क्या बोलूंगी उनसे? माँ ने कहा। तुम खुद सोच लो माँ। रूबी स्कूटी लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचकर सीधे प्रिंसिपल मैडम से मिलने पहुंच गई। मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? अरे रूबी, हाँ बैठो। कैसे आना हुआ? मैंने कल आपको फ़ोन किया था, मैं अपने सर्टिफिकेट लेकर आपसे मिलूं, अकाउंटर टीचर की जॉब के लिए कुछ बात करनी है। ओ हाँ, आओ बैठो। मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी मैडम, अभी तो कुछ सुधार नहीं हुआ, डॉक्टर कह रहे हैं वक्त लगेगा, पर ठीक हो जाएंगी। क्या तुम इस वजह से ही अपनी पढ़ाई छोड़ने की सोच रही हो क्यों? मैडम, बाबा बीमार हैं, उनके इलाज का खर्च, ऊपर से दीपा रिया की पढ़ाई, यही सब सुनकर मैंने फ़ोन किया था। तुम्हारी समस्या के बारे में मुझे सीमा ने बताया था। सुनो रूबी, कल बीकॉम के अकाउंट टीचर अचानक नौकरी छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम हमेशा से कॉलेज में अकाउंट में अव्वल रही हो, तुम्हें भी नौकरी की ज़रूरत है और हमें भी एक शिक्षक की। अगर तुम पढ़ाने लगो तो तुम्हारी दोनों बहनों की भी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी, और हाँ, 1 साल की फीस भी माफ हो जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई भी नौकरी के साथ साथ पूरी हो जाएगी। वो मैडम, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। आपसे मिलने के बाद मैं नौकरी की तलाश करने जाने वाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आप तो आज मेरे लिए भगवान बन गई। थैंक यू सो मच मैडम। कब से क्लास लेनी है? आज से ही पढ़ाना शुरू कर दो, तो मेरा रागनी मैडम सब समझा देंगी। ये मेरा लेटर उन्हें दे देना। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल के रूम से बाहर आकर रूबी ने रागनी मैडम से मिलकर क्लास की जानकारी ली। आज रूबी के मन से एक बोझ हल्का हो गया था। अभी क्लास शुरू होने में समय था। रूबी कॉलेज की कैंटीन की बेंच पर बैठ गई। कॉलेज में जब भी वक्त मिलता वे अक्सर अजय के साथ यहीं आकर बैठती थी। अजय रूबी का सीनियर था। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद वही अकाउंट पढ़ाने लगा था। हे भगवान, जॉब मिलने की खुशी में ये कैसे भूल गई कि अकाउंट टीचर तो अजय था। ये ख्याल आते ही रूबी घबरा गई। अजय ने नौकरी छोड़ दी, पर क्यों? कहीं अजय मुझसे नाराज होकर ये शहर छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये ख्याल आते ही रूबी की आंखों में नमी तैरने लगी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बिना देखे ही रूबी के मुंह से निकला, अजय। मुड़कर देखा तो अजय ही था, रूबी को देखकर मिलने आया था। वो मैंने
तुम्हें कॉलेज में आते देखा तो मिलने चला आया। मुझे अकाउंट टीचर की जॉब के लिए प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था। वो कह रही थी कि अकाउंट टीचर की जगह खाली है, मैं अकाउंट पढ़ाने लागू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो रूबी। ये विषय तो तुम्हें पढ़ाते थे ना अजय? रूबी ने अजय की आंखों में देखते हुए पूछा। बोलो अजय, तुमने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? रूबी, मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। कल वहां से जॉब के लिए फोन आया तो मैंने ये जॉब छोड़ दी। अजय ने इधर उधर देखते हुए कहा। अजय कुछ छिपाना चाह रहा था, शायद इसलिए रूबी से नजर नहीं मिला पा रहा था। कुछ देर मौन के बाद रूबी बोली, और कहो। अजय बोला, मैं रात के विषय में कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा यही फैसला होगा, पर उस समय तुमको सुनने को तैयार नहीं थी। तुम गुस्से में कुछ कर ना लो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर इतना कहूंगा कि जब तक जिंदगी है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस यही कहने आया था, चलता हूँ। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, कोई मदद चाहिए तो बताना। अजय उठकर तेजी से चला जाता है। वह रूबी को अपने आंसू दिखाकर कमजोर नहीं करना चाहता था। रूबी डबडबाई आंखों से उसे जाते देखती रही। तभी घंटी बजने लगी। रूबी उठकर क्लासरूम में चली गई। उधर, मैडम, मैं अंदर आ सकता हूँ? अजय ने प्रिंसिपल से पूछा। आओ अजय, प्रिंसिपल ने कहा। मैडम, आप रूबी को कभी मत बताना, ये नौकरी मैंने उसके लिए छोड़ी है। मैंने ही उसकी बहनों की 1 साल की फीस भर दी है। अजय, मैं रूबी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जानती हूँ वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है। वो कितना भी परेशानी में रहेगी, पर किसी से कोई भी मदद नहीं लेगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच मैडम, तुम बहुत अच्छे हो अजय। और रूबी अकाउंट में बहुत ही होनहार। अगर उसकी काबिलियत से बच्चों को कुछ सीखने का मिले तो कॉलेज के लिए गर्व की बात होगी। जी धन्यवाद मैडम, मैं चलता हूँ। अजय को कहीं से भी नौकरी के लिए फोन नहीं आया था। उसने ये नौकरी रूबी के लिए छोड़ी थी और खुद अपने लिए नौकरी की तलाश में था। अजय नहीं चाहता था कि रूबी नौकरी के लिए इधर उधर भटकती फिरे और कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करे। कमला, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं, फिर भी इतनी लापरवाही। घर पर दीदी, रूबी की मौसी, अपने देवर को लेकर आ चुकी थी। दीदी, वो बस आती ही होगी, ये लड़की भी, कमला जी बड़बड़ाए। दीपा, रिया बार बार रूबी को फोन लगा रही थी। रूबी ने फोन स्विच ऑफ कर पर्स में रख दिया था। क्लास ए में लेक्चर खत्म करने के बाद रूबी क्लास बी को पढ़ाकर रूबी सीमा के घर के लिए निकल गई। सीमा रूबी की बचपन की सहेली थी। जब से बाबा बीमार हुए वो सीमा के साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। सीमा शौकिया और रूबी मजबूरी में परिवार की जरूरत जो पूरी करनी थी। रूबी को क्लासरूम में आते देख सीमा चौंकी। अरे रूबी, तुम तो कल रात अजय के साथ। रूबी कॉलेज से निकलकर सीमा के पास पहुंचती है। अरे रूबी, तुम यहाँ? तुम तो कल रात अजय के साथ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है। सीमा बहुत सोचने के बाद, कल रात मैंने अपना फैसला बदल लिया। मुझे समझ आ गया है हालात से डरकर नहीं, डटकर सामना करना चाहिए। तो अब क्या सोचा है? अब मैं बाबा की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। दीपा, रिया भी आगे पढ़ेंगी। मैं यही तो नहीं चाहती कि मैं जैसी शादी करूं, नहीं करूंगी, पर उस अधेड़ अमित से तो हरगिज नहीं। ये हुई ना बात। पता नहीं मौसी ने माँ को क्या पट्टी पढ़ाई, क्यों ने वो अधेड़ अमित अच्छा लगने लगा। तभी सीमा के फोन पर दीपा का फोन आता है। सीमा दीदी, रूबी आई है क्या? रूबी दीदी का फोन बंद आ रहा है और ये घर पर बवाल मचा हुआ है। दीपा ने रोते हुए कहा। क्या हुआ दीपा? साफ साफ कहो, तुम रो क्यों रही हो? बाबा ठीक है? क्या बात हो गई? रो मत, मैं घर आ रही हूँ। रूबी ने सीमा से फोन लेकर दीपा से कहा और तुरंत घर के लिए निकल गई। उधर घर पर मैं तो पहले से ही कहती थी, कमला तेरी बेटी के लक्षण ठीक नहीं है,
सुबह से शाम हो गई, कुछ खबर नहीं है। किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई होगी। इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, तुम सब जिंदगी भर मजे करते। दीदी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अभाव में जीती आई हूँ और अभाव में ही मरना लिखा है। तो क्यों मेरे अभाव में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा? कमला, अमित को रूबी पसंद थी ना? ये रिया भी तो उसी की परछाई है। क्या कहते हो अमित? जैसा आप ठीक समझो भाभी। अमित ने गंदी नजर से रिया को देखते हुए कहा। पर दीदी, रिया भी बहुत छोटी है, अमित बहुत बड़े हैं। अरे उससे कुछ छोटी नहीं, 19 वर्ष की हो गई है। अब सोच मत कमला, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 16-17 साल कोई ज्यादा नहीं होते। पहले के जमाने भी ऐसे ही शादियां होती थी। फिर भी दीदी, अब हाँ भी कर दे कमला। इतने पैसे वाले घर और रिश्ता बार बार नहीं मिलता। ये कैसी बातें कर रही हो मौसी? रिया ये सुनकर चक्कर खाकर गिर पड़ी और दीपा ने सीमा को फोन लगा दिया। कमला जी के दिमाग में सिर्फ दीदी की सीख का असर था। माँ की ममता जाने कहाँ चली गई। रिया को रोकने के लिए तैयार करके मौसी ने सगाई की रस्में शुरू ही की थी। बंद करो ये सब। रूबी ने तेजी से आकर सारा सामान उठाकर फेंक दिया। कमला जी तो रूबी का ये रूप देखकर दंग रह गई। दरिया में रहने वाली रूबी इतनी उग्र भी हो सकती है? ये क्या बदतमीजी है कमला? तुम्हारे घर में मेरा ऐसा अपमान? चलो अमित यहाँ से। हाँ जाओ, चली जाओ मौसी, तुम्हें रोका भी किसने है? रूबी के गाल पर कमला जी ने जोर का चाटा मारते हुए कहा। ये कौन सा तरीका है मौसी से बात करने का? कौन सी मौसी माँ? इन्हें मौसी का मतलब भी पता है क्या? मौसी मतलब माँ जैसी, पर माँ जैसा इनमें कुछ नहीं है। माँ, ये मुझसे मेरी शादी इसलिए कराना चाहती हैं ताकि शादी के बाद भी मैं ऐसे दबी रहूं और अमित की दौलत पर इनकी ऐश होते रहें। है ना मौसी? सही कह रही हूं ना? ये क्या कुछ भी बकी जा रही है कमला? यही सच है मौसी। आज जब मैं गायब थी तो उन्हें लगा मैं भाग गई हूँ। इनके ऐशो आराम ना छिन जाए इसलिए तो ये रिया की बलि चढ़ाने लगी। इन्हें अच्छी तरह मालूम है दीपा तो किसी से नहीं डरती है, नहीं दबती है। रिया सीधी है तो ये उसे आसानी से अपने काबू में कर सकती हैं। तेरी बेटी पागल हो गई है कमला। चलो अमित, इस जैसी कई लड़कियां मिलेंगी हमें। माँ होश में आओ माँ, आप हमारी माँ हो। क्या आप अपनी बेटियों का भविष्य तबाह करके खुश रह पाओगी? बोलो माँ, क्या ऐसी शादी से घर में आई खुशियां तुम्हें सुख देंगी? कमला जी कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। कमला, तेरी बेटी की बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ या ना में हमें जवाब दो और बैठकर रो इनकी और अपनी फूटी किस्मत पर। कमला जी को अब समझ आने लगा था। उसने तुरंत अपनी बेटियों की तरफदारी करते हुए कहा, दीदी आप जा सकती हैं। ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। तुम माँ नहीं बनी इसलिए मेरी बेटियों का दर्द क्या जानो। मैं माँ होकर धन के लालच में अपनी बेटी को बलि चढ़ाने चली थी, पर अब नहीं। आप जाइए यहाँ से, कोई रिश्ता नहीं होगा। कमला जी ने बहन को घर से निकल जाने को कहा। कमला होश से काम ले। होश में तो अब आई हूं मैं। बस बहुत हुआ दीदी, इससे पहले कि मेरे हाथों आपका अपमान हो। चले जाइए यहाँ से। कमला जी, मती मारी गई है तेरी। तू रूबी की बातों पर भरोसा कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अमित को मना लूंगी। तू शादी की तैयारी कर। मैंने कहा ना दीदी, निकल जाइए मेरे घर से। चलो भाभी, यहाँ से तुझे तो मैं देख लूंगा रूबी। हाँ, जब देखना तब हमें भी देख लेंगे। कहते हुए दीपा ने मौसी और अमित के बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया। दीदी रोते हुए रिया रूबी के गले लग गई। बस बस चुप हो जा। मेरे होते हुए कोई मेरी बहनों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। ताली बजाते हुए दीपा आई और रूबी के गले लग गई। दीदी आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मतलब तू क्या कहना चाहती है दीपा? अरे दीदी, डर डर कर रहने वाली आप इतनी बड़ी हिटलर निकलोगी, हमें पता ही नहीं था। क्यों रिया? वाह हिटलर दीदी, क्या कमाल किया आपने। आज मजा आ गया। मौसी और अमित की शक्ल देखने लायक थी। बस कर दीपा, यूं बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते। माँ क्या हुआ?
आप चुप क्यों हो? क्या बोलूं? मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी ही फूसी बच्ची की जिंदगी तबाह करने जा रही थी। कमला जी रोने लगती हैं। माँ चुप हो जाओ, अंत भला तो सब भला। कैसे भूल जाऊं? मैंने दीदी की बातों में आकर तेरे बाबा से झगड़ा नहीं किया होता तो आज ये वे बिस्तर पर ना होते। मैं गुनहगार हूँ, तुम सब भी शांत हो जाओ। माँ सब ठीक हो जाएगा। माँ बाबा से याद आया, इतना सब घर में होता रहा और बाबा शांत कैसे? रूबी तुरंत बाबा के पास भागी। बाबा प्रताप जी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। बाबा उठो ना। बाबा। कमला जी ने सिर झुकाए खड़ी थी। माँ, आप कुछ छुपा रहे हो, बोलो क्या बात है? वो दीदी ने इन्हें प्रसाद में नींद की दवा दी है ताकि रस्मों के बीच कोई विघ्न ना आए, और तुमने खिलाने दी। कमला जी रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। रूबी माँ को चुप कराती हुई बोली, सब भूल जाओ माँ, आज के बाद इस घर में कोई पुरानी बातें नहीं करेगा। तुम दोनों कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। पर दीदी फीस? तुम लोगों की 1 साल की फीस प्रिंसिपल मैडम ने माफ कर दी है। मुझे भी कॉलेज में अकाउंटेंट टीचर की नौकरी मिल गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। माँ बाबा को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ठीक है बच्ची, धीरे धीरे सब चीजें संभालने लगती हैं। वक्त भी अपनी रफ्तार से भागता रहता है। इस तरह 5 साल बीत गए। आज दीप और रिया दोनों ही एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई हुई थी। प्रताप जी ठीक हो चुके थे। बीमारी के कारण नौकरी तो छूट गई थी, पर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। रूबी कॉलेज में आज भी अकाउंट पढ़ाने जाती थी और उसी बेंच पर अजय की याद में कुछ पल बिताया करती थी। सीमा की शादी हो चुकी थी। रूबी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तू कहे तो आगे बात बढ़ाए? माँ, मेरा जवाब पता है ना आपको। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? कमला जी बार बार रूबी से शादी करने की बात कहती। रूबी हर बार मना कर देती। कमला जी हताश होकर चली जाती। अजय कहाँ चले गए तुम? रूबी को अजय के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ है। बेटा, खिड़की में क्यों खड़ी हो? आओ खाना खा लो। बाबा, रिया और दीपा आ जाए तब खाते हैं। रूबी अपनी बहनों के इंतजार में खिड़की पर खड़ी इस बात से अनजान थी कि 2 आंखें उसे देख रही थी। रूबी, तुम जरा भी नहीं बदली। सबकी चिंता है, बस एक मुझे ही भूल गई। शायद ये अजय ही था जो उसके घर से कुछ दूर कार में बैठा हुआ था। आंखों पर काला चश्मा, ग्रे कलर का सूट। अजय किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। पुराने अजय से बिल्कुल अलग रूबी की एक नजर में धोखा खा जाए। ये कौन है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे भी देख रहा है। कौन हो सकता है? अजय कुछ देर तक रूबी को देखता रहा। रूबी को भी कुछ एहसास हुआ कि कार में बैठा शख्स उसे ही देख रहा है, तो वह घर के अंदर आ गई। रूबी को क्या पता कि गाड़ी के अंदर अजय हो सकता है। कौन था वो जो इस तरह कार खड़ी करके मुझे देख रहा था? रूबी सोच में पड़ गई। उधर अजय भी रूबी के अंदर जाते ही वहां से चला जाता है। नौकरी चले जाने के बाद अजय नौकरी के लिए कई इंटरव्यू दे चुका था, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। माँ बाप तो थे नहीं, अकेला रहता था और ट्यूशन का ही सहारा था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अजय की जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक दिन अजय जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, हाईवे पर खड़ा टैक्सी का इंतजार कर रहा था। तभी एक बेकाबू कार ने सिग्नल तोड़ते हुए एक कार को टक्कर मार तेजी से निकल गई। कार में सवार दंपत्ति बुरी तरह घायल हो गए थे। भीड़ सेल्फी लेने में मगन थी। हटो, जगह दो, शर्मानी चाहिए आप लोगों को, यहाँ किसी की जान जा रही है। अजय तुरंत उन लोगों को लेकर हॉस्पिटल भागा। दोनों की हालत गंभीर थी, ऑपरेशन होना था। बिना पैसे डॉक्टर इलाज को तैयार नहीं थे। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके पैसे जमा कर दीजिए। जी डॉक्टर, आप पैसे की चिंता मत करिए, बस दोनों की जिंदगी बचा लीजिए। अजय ने जितने पैसे उसके पास थे वो डॉक्टर को दिए। बोला, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, तब तक वह और पैसे लेकर आता है। अजय ने अपनी माँ को जेवर गिरवी रखकर पैसे जमा किए।
ऑपरेशन खत्म हो चुका था। अजय उन लोगों के होश में आने का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अजय, उन दोनों को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने अजय से कहा। तुरंत अजय उन लोगों से मिला और उनका सामान, पर्स और मोबाइल उन्हें सौंप दिया। कैसे हैं आप लोग? माफ कीजिए, आपके घर वालों को खबर नहीं कर पाया, आपके मोबाइल टूट गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान, मैं गौरी, ये राज, मेरे पति। हम लोग अकेले रहते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। आपका नाम? जी मैं अजय, अजय अग्रवाल। आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, सबसे पहले तो आप मुझे अजय कहिए, जी मत लगाइए। आप बहुत बड़ी हैं मुझसे, बचाने वाला मैं नहीं, वो ऊपर वाला है, और धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। हर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करे। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारी। क्या करते हो? जी फिलहाल तो बेरोजगार हूँ, नौकरी तलाश कर रहा हूँ। आज सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो आपको घायल देख यहाँ ले आया। तभी डॉक्टर आते हैं। अभी कैसा लग रहा है आप लोगों की? किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर अजय आप लोगों को वक्त पर अस्पताल ले आए और आपके ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाया। डॉक्टर के जाने के बाद, अजय, मेरे पर्स में मेरा एटीएम कार्ड है, जरा निकाल दो। ये लीजिए। अजय कार्ड निकालकर दे देता है। सुनो बेटा, राज ने अजय को कार्ड देते हुए कहा, मेरा पासवर्ड लिखो और जितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ है वह निकाल कर ले आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? और ऐसे कैसे आप मुझे पासवर्ड बता सकते हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अजय ने कहा। राज बोले, तुम हमें जानते थे क्या बेटा? फिर भी तुमने अपने पैसे खर्च किए ना, जबकि तुम जानते थे कि अगर हम नहीं बचे तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर हम, बस कीजिए आप दोनों और चुपचाप आराम कीजिए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गौरी और राज एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अजय उन्हें उनके घर छोड़ने आता है तो उनका आलीशान बंगला देखकर दंग रह जाता है। अंदर बैठक में 14-15 साल के लड़के की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर हाथ टंगा हुआ था। तस्वीर देखकर अजय ठिठक कर रुक गया। ये हमारा बेटा, भगवान ने हमसे छीन लिया। जिंदा होता तो आज तुम्हारे जैसा ही होता। माफ करना, मैंने आप लोगों को दुखी कर दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। अजय वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि राज ने अजय को आवाज दी, रुको अजय, कल आकर मुझसे मिलना, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। अजय कार्ड देखते ही, अरे इसी कंपनी में तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था। आप इसके? हाँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, राज ने कहा। जी मैं आपसे कल मिलता हूँ। उस दिन से अजय गौरी और राज का चहेता बन गया और इस घटना से अजय की जिंदगी बदलने लगी। अजय आज कंपनी का एमडी बन चुका है। अजय के पास बस रूबी को छोड़कर सब कुछ है। अजय इन 5 सालों में रूबी से मिला नहीं, पर फिर भी उसकी पल पल की खबर रखता था। कभी रूबी किसी मुश्किल में दिखाई देती तो किसी न किसी रूप में उसके पास मदद भेजता रहता था। आज भी कॉलेज की तरफ से कंपनी में दीपा और रिया इंटरव्यू के लिए गई हैं। वो सब अजय की ही बनाई योजना का हिस्सा थी। कितनी सच्ची और पाक मोहब्बत है अजय की। इधर रूबी भी मन ही मन अजय की यादों में टूटती बिखरती रहती, पर सबके सामने अपने जज्बातों को छुपा लेती। तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ। कमला जी दरवाजा खोलती हैं। माँ और दोनों बहनें बह माँ से लिपट कर नाचे लगी। अरे रे, क्या हुआ तुम दोनों को? माँ, हमें जॉब मिल गई। क्या? प्रताप जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तीनों बेटियों को से गले लगा लिया। कमला जी, अब मुझे मेरी बेटियों की चिंता नहीं है, सब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। बेटा, अब तो तू भी शादी के लिए हाँ कर दे। कब तक क्यों अकेली रहेगी? रूबी बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है और खिड़की में खड़े होकर अजय की यादों में खो जाती है। कमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। काश काश अजय मिल जाता तो उससे माफी मांगकर रूबी और अजय की शादी करा देती।
पर अजय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होगा, अपना घर बसा चुका होगा। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं रूबी, कुछ भी तो नहीं। कमला जी आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आओ, आज बहुत खुशी का दिन है, पार्टी तो बनती है। क्यों, सही कहा ना दीपरिया? हाँ दीदी, सही कहा, थोड़ी देर के लिए ही सही। रूबी ने माँ का मन दूसरी बातों में उलझा दिया। 1 महीना बीत गया। इतवार का दिन था। डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ माँ। रूबी ने दरवाजा खोला। सामने सीमा खड़ी थी। सीमा, तू? मेरी जान, कब आई? कहाँ है आजकल? बता, जय कैसा है? विकास कैसे हैं? रूबी एक सांस में कई सवाल कर देती है। अरे अंदर तो आने दे उसे, दरवाजे पर ही सारे सवाल करेगी। कमला जी बोली, हाँ आंटी, देखो ना, मेरी चिंता नहीं, विकास कैसी है, जय कैसा है। मुझे गले लगाना भूल गई। शिकायत भरे लहजे में बोलते हुए सीमा कमला जी से गले मिलती है। कैसी हो आंटी? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं भी अच्छी हूँ। जाओ दोनों कमरे में जाकर बात करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जी आंटी। सीमा रूबी के साथ कमरे में आ जाती है। सीमा, अजय, रूबी तीनों ही बचपन के साथी थे। सीमा, बहुत दिनों बाद तुझे देख पुराने दिन याद आ गए। मुझे भी रूबी। तूने अपने बारे में क्या सोचा? किस बारे में? लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में? तुम मुझसे मिलने आई हो या सलाह देने? रूबी थोड़ा चिढ़कर बोली। अरे बाबा, नाराज क्यों होती है? कब तक क्यों अकेली रहेगी? बता, इतने सालों में अजय मिला तुझे, क्या पता वो यहाँ है भी या नहीं। वो सही है मेरे पास, आसपास, मुझे उसका एहसास है, बस सामने नहीं आना चाहता। ये तेरा बहम भी तो हो सकता है, क्या पता शादी कर चुका हो। सीमा बोली, नहीं, उसने वादा किया है मुझसे, मेरा इंतजार करेगा। रूबी ने कहा, वह तुझसे मिल रहा है, वह अब तुझे कॉल कर रहा है। मैंने कसम दी थी, जब तक मैं ना कहूँ वो मेरे घर पर नहीं आए और फोन भी ना करे। मैं ही उसे फोन करूंगी तो किया कभी नहीं, हिम्मत नहीं हुई। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। माँ चाय नाश्ता रख गई। दोनों सहेलियां बालकनी में पुरानी बातों में मगन थी। तभी अजय की कार वहां से गुजरी। रूबी को देखकर अजय ने कार रोकी ही थी कि रूबी की उस पर निगाह पड़ी। आज इसकी खैर नहीं, तो रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या हुआ, बता तो सही। अरे इस कार वाले ने दिमाग खराब कर रखा है। जब भी यहाँ से निकलता है कार साइड में लगाकर मेरी खिड़की में देखता रहता है। अभी भी बैठे बैठे देख रहा है, फिर कार रोक दी। अरे जाने देना यार, तू है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए। घूमने चले रूबी? कहाँ चले? वही अपनी फेवरेट जगह पर। बहुत देर बाद तो मिले हैं। तेरा बेटा कहाँ है? जयगोबा के पास छोड़कर आई हूँ, अभी 2 साल का हो गया, तो माँ आराम से संभाल लेगी। पहले घूमेंगे, फिर शॉपिंग मॉल और बाद में डिनर के लिए। आज का दिन तेरे नाम। चल फिर। माँ, हम लोग आते हैं। दोनों घूमने निकल पड़ती हैं। फिर जैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर जाने लगी कि रूबी उस कार को भी शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में रुकते देखती है। सीमा, ये तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया। कौन है ये? क्या चाहता है? तू अंदर चल रूबी, मैं इसको सबक सिखाकर आती हूँ। रूबी को अंदर भेजकर सीमा अजय की ओर चल देती है। रूबी को शॉपिंग मॉल के अंदर जाने के लिए कहकर सीमा पार्किंग एरिया में पहुंची तो देखा कार खाली थी और लॉक थी। अरे कहाँ चला गया? अभी तो गाड़ी में ही था। सुनो वॉचमैन, इधर आओ। जी मैडम। जी कहिए, क्या आप बता सकते हो अभी अभी इस गाड़ी में जो साहब थे वो किधर गए? जी मैडम, वो क्या खड़े हैं उधर। वॉचमैन ने इशारा करते हुए कहा। कौन, जो फोन पर बातें कर रहे हैं वो? जी हाँ, वही है, वॉचमैन बोला। ओके, थैंक यू। अजय फोन पर बात करने में मगन था। सीमा की ओर पीठ करके खड़ा था, इस वजह से वो सीमा को देख नहीं पाया। पीठ होने के कारण सीमा भी अजय का चेहरा नहीं देख पा रही थी। सीमा उसे सबक सिखाने उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, ए मिस्टर, सुनिए, पीठ करके क्या खड़े हो? मैं आपसे ही बोल रही हूँ। अजय ने बिना देखे ही रुकने का इशारा किया और बात करने में व्यस्त रहा। ये देख
सीमा को गुस्सा आया। वो सीधे अजय के सामने आकर बोली, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरी सहेली का पीछा करते रहती हो? और तो और पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। सीमा अजय को गौर से देखते हुए बोलते बोलते रुक गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अजय, तुम अजय ही हो ना? एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अजय कुछ क्षण तक सीमा को देखता रह गया। सीमा अजय को देखकर खुशी से चहक उठी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। हाय, कैसी है? बड़ी गोलू मोलू सी लगने लगी। मैं तो बढ़िया हूँ, देख लो, हंसकर सीमा ने कहा। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सीमा ने अजय से पूछा, एक बात पूछूं? अजय बोला, हाँ पूछो। तुम रूबी को छुप छुप कर क्यों देखते हो? सामने आकर बात क्यों नहीं करते? रूबी की कसम आगे आ जाती है, अजय नम आंखों से बोला। बहुत इंतजार कर लिया मैंने सीमा, अब इंतजार नहीं होता। किसने कहा इंतजार करो? एक बार सामने आकर बात करने की कोशिश करो, मिलो उससे। क्यों नहीं मिलते? मैं मिलना चाहता हूँ सीमा, उसे गले भी लगाना चाहता हूँ, पर उसकी कई बातें याद आ जाती है सीमा। परिवार पहले, ये समझता हूँ, और प्यार भी तो जरूरी होना चाहिए। उसने बहुत आसानी से कह दिया कि जाओ अजय, अपनी अलग दुनिया बसा लो, और हो सके तो मुझे भूल जाना। क्या ये सही था सीमा? मेरी तो दुनिया ही वही है जहाँ रूबी है। इतनी मोहब्बत, सीमा भावुक हो उठी। हाँ सीमा, उसकी याद में मैं हर रोज तिल तिल मर रहा हूँ। उसके घर के सामने से भी इसी आस में रोज गुजरता हूँ कि शायद मेरी रूबी मुझे फिर से आवाज देकर रोक ले। लो, ये बात है। पर वो तुम्हें कैसे पहचानती है अजय? क्योंकि जिस अजय का वो इंतजार कर रही है, वो अजय इस अजय से तो एकदम अलग है। रूबी को छोड़ो, मैं भी तुम्हें एक बार में पहचान ही नहीं पाई थी। तो फिर कार के आधे खुले कांच के पीछे बैठे इस काले चश्मे वाले को रूबी कैसे पहचाने? प्यार करने वाला लाखों की भीड़ में उस शख्स को पहचान लेता है जिसका उसे हर घड़ी इंतजार रहता है। सीमा, मैं नहीं मानती रूबी तुम्हें बदले हुए रूप में पहचान लेगी। उसका अजय एक साधारण कपड़े पहनने वाला सीधा साधा इंसान था, और ये सूट बूट वाला हीरो टाइप अजय एकदम अलग। तुम तो फिल्मी हीरो जैसे कैसे बन गए? ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे जानना है। बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। अजय रूबी से अलग होने से लेकर आज तक की सारी कहानी सुनाता है। बढ़ते उतार चढ़ाव अजय के त्याग की अनसुनी कहानी सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अजय, ऐसा प्यार तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा और कहानियों में पढ़ा था। आज तुम दोनों के रूप में सच में देख भी लिया। रूबी कैसी है सीमा? चलकर देख लो, तुम्हारे बिना कैसी है। मिलोगे नहीं रूबी से? वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है। नहीं, जब तक रूबी खुद अपने प्यार का इजहार नहीं करती तब तक बिल्कुल नहीं सीमा। क्यों अजय? क्योंकि उसने अपने प्यार को सीने में दफन कर लिया है। मुझे वो प्यार जिंदा करके मेरी वही रूबी चाहिए जो एक समय मेरे लिए सब कुछ छोड़कर भागने वाली थी। वो कैसे होगा? तभी सीमा के फोन पर रूबी का फोन बजने लगता है। उसके लिए उसे ही कोशिश करनी होगी। सीमा अजय को चुप कराती सीमा रूबी की कॉल अटेंड करने लगी। बस 1 मिनट में आई रूबी। रूबी, मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलती हूँ। मैं अब तुम दोनों को एक करके ही चैन से बैठूंगी। अजय, ये मेरा वादा है, तो मुझे अपना नंबर दे दो। मैं इस शहर से तभी जाऊंगी जब मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड एक हो जाएंगे। जल्दी मुलाकात होगी। सीमा अजय का नंबर लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई। सीमा अजय से मिलकर रूबी के पास चली जाती है। अजय वापस अपने घर लौट गया। आज बहुत सुकून महसूस हो रहा था अजय। कोई तो है जिसने उसके दिल का दर्द समझा। कहाँ रह गई थी यार? कौन था वो? इतनी देर क्यों लगी आने में? अरे अरे रुक तो सही, सांस तो लेने दे। कोई नहीं था। जब पार्किंग एरिया में पहुंची तो वो कार में नहीं थी। फिर वॉचमैन से पूछा, उसने जिधर बोला उधर देखने गई, वहां कोई नहीं था। फिर वापस आई तो कार भी नहीं थी। उसे शायद पता चल गया कि हमें उस पर शक हो गया है। अच्छा है खुद ही चला गया।
चल शॉपिंग करते हैं। सीमा मन ही मन बोली, माफ करना रूबी, मैंने तुझसे झूठ बोला। सच बताती तो बता रही तो कैसे रिएक्ट करती। जब तो खुद अजय से मिलने के लिए बेताब होगी तब वह तेरे सामने होगा। मेरा वादा है खुद से और अजय से। आज तेरे साथ समय बिताकर मन हल्का हो गया। चल मैं निकलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। रुकना, पापा की गाड़ी आने वाली है। पहले तुझे घर छोड़ दूंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। रात के 9 बजे थे। सीमा अपने पापा की गाड़ी से रूबी को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पर माँ का इंतजार कर रही थी। जय सो गया था। माँ जय ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, परेशान तो नहीं किया, पर बार बार तुझे पूछ रहा था। सीमा ने प्यार से जय का माथा चूमा और माँ के साथ बैठक में आ गई। माँ, कॉफी पीने का मन कर रहा है, आप पियोगी? हाँ बना ले। कमला बहन कैसी है? उनके घर में अब सब ठीक है? सब ठीक है माँ। दीपा रिया भी नौकरी करने लगी है। अंकल भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं। जानकर खुशी हुई। और रूबी, उसकी शादी के बारे में क्या सोचा उन्होंने? सीमा कॉफी लेकर आ जाती है। माँ, रूबी अजय के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ऐसे कब तक बैठी रहेगी रूबी? तूने समझाया नहीं? आखिर छोटी बहनों की शादी भी तो करनी है। कमला जी को अजय पसंद नहीं है। वो तो कब का शादी कर चुका होगा। नहीं तो क्या लौट कर नहीं आता? नहीं माँ, अजय ने भी शादी नहीं की। रूबी की कसम से मजबूर है। नहीं, वो अब तक लौट आता। तुझे कैसे पता ये सब? तू मिली उससे? हाँ माँ। आज फिर सीमा ने माँ को सारा सच बता दिया। तो क्या सोचा इस बारे में? कैसे मिलाएगी? पता ही नहीं माँ, सब सिर के ऊपर से जा रहा है, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो गई है। अभी सो जाओ, कल बात करेंगे इस बारे में। तभी सीमा के मोबाइल पर विकास का फोन आता है। किसका फोन है? विकास है। माँ आप जाओ, मैं बात करके आती हूँ। हेलो विकास। क्या हेलो? डियर सूखा सूखा माँ के घर जाकर पतिदेव को भूल गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद इस समय तुम्हारी बहुत कमी महसूस कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जय तो ठीक है। माँ पापा वो सब ठीक है? वो मेरी सहेली रूबी। हाँ, क्या हुआ उसे? बताती हूँ, सुनो सारी बात। जानकर वो बोला, ये बात है। फिर क्या सोचा? कैसे मिलवाओगी? पता नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा। अभी सो जाओ, सुबह सोचना शांति से। और मैडम जी, रूबी के प्रेम में पति का जन्मदिन याद है या भूल गई? परसों आ रही हो ना वापस? या मुझे अकेले जन्मदिन मनाना पड़ेगा? मिल गया आइडिया। ये पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? ग्रेट सीमा, तुम ग्रेट हो। मैडम, अकेले ही खुश होती रहोगी या हमें भी कुछ बताओगी? क्या आइडिया मिला? तुम्हारा जन्मदिन। हाँ विकास, तुम्हारे जन्मदिन पर हम मिलवाएंगे दोनों को। तुम दोगी ना मेरा साथ? कैसे सीमा, कुछ तो बताओ। हम जन्मदिन की पार्टी माँ के यहाँ रखेंगे। और वाह, आइडिया तो अच्छा है, मैं तैयार हूँ। अच्छा, अभी सो जाओ। सुबह सीमा माँ से बोली, माँ आज विकास आने वाले हैं। रात को मैंने उन्हें सारी बातें बताई। कल जन्मदिन है उनका और मैंने विकास से ये तय किया है कि वो वहाँ जन्मदिन मनाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सोचा। तो देर किस बात की, शुरू कर दे तैयारी। बस माँ, दीप और रिया आ जाए। हम हमारी फैमिली, रूबी की फैमिली और अजय की फैमिली के सदस्य रहेंगे और कोई नहीं होगा। एक मिनट सीमा, अजय की फैमिली पर वो तो अकेला था ना, फिर ये फैमिली? अरे माँ, फिर अजय ने तो जो कुछ बताया सीमा माँ को बताती। अजय है इतना नेक दिल। कमला जी समय पर उसे समझ नहीं पाई। थोड़ी देर में दीपा और रिया आ जाते हैं। जन्मदिन की तैयारी में जुट जाते हैं। सारी तैयारियां करने के बाद, अच्छा दीदी अब चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर पूरी सजावट करते हैं। बाय दीदी। बाय आंटी। दीपा सुनो, रूबी को कुछ मत बताना। सीमा ने पीछे से आवाज देकर कहा। आज सुबह से ही चहल पहल थी। रूबी भी मदद के लिए आ गई थी। पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी। विकास भी आ गया था। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। दिन निकल गया। विकास की फैमिली भी आ गई थी। रूबी के माता पिता भी आ गए थे। अजय भी गौरी और राज जी के साथ आया।
पर रूबी अजय को ना देख पाए, इसलिए पास के रूम में उसे रुकने को कहा। रूबी हल्के पिंक कलर का सूट पहने खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे पर हल्की सी उदासी की झलक भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आज रूबी को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो खिड़की में आकर खड़ी हो जाती है। सीमा, मैं आती हूँ। क्या हुआ रूबी, यहाँ क्यों खड़ी है? चल अंदर, चल केक काटने का समय हो गया, सब आ गए। सॉरी सीमा, पर ना जाने क्यों अजय का एहसास हो रहा है जैसे वो यहीं कहीं है, मेरे बहुत करीब, बस सामने नहीं आ रहा। ये तेरा बहम है, ऐसा कुछ नहीं। चल, विकास इंतजार कर रहे हैं। केक काटने के बाद सब विकास को शुभकामनाएं देते हैं, पर रूबी अपने में ही खोई गुमसुम सी बैठी थी। क्या हुआ सारी साहिबा, नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं जीजू, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? तभी तो आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी। रूबी चौंक कर बोली। वो माफ करना, मेरा ध्यान। बहुत बहुत शुभकामनाएं जीजू। आप शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, आपको कोई गीत गाना पड़ेगा, आपकी यही सजा है। मैं गीत? नहीं, मुझे नहीं आता। सीमा बोलो। सीमा ने ही बताया, तुम बहुत अच्छा गाती हो। सब गाने के लिए जोर देने लगते हैं। रूबी बहुत बेचैन हो रही थी अजय के लिए। उसे अजय को अपने करीब होने का एहसास हो रहा था। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ एक गोल लाइट रूबी के ऊपर थी। सीमा अजय को लेकर आ जाती है। रूबी अंधेरे के कारण उसे देख नहीं पाती। गाना शुरू होता है। क्यों होता है मुझे बार बार तू पास है मेरा ये एहसास, ख्यालों में तेरे डूबी रहती हूँ अर्पण, तुझे ही खोजती हूँ। खामोशियाँ ये कहती है बार बार तू दूर नहीं, यही है मेरे पास। आजा आजा, बस एक बार देख लूं तुझे जी भरकर एक बार, मेरी हर कसम से तू आजाद आजाद। आजा, आ भी जा। रूबी बीच में ही रुक जाती है। उसका दर्द आंसू में बहने लगता है। तभी तेरी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। अजय, ये तो अजय की आवाज है। रूबी चौंक कर इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है। अजय रूबी के समीप जाकर घुटने के बल बैठकर पूछता है, विल यू मैरी मी? लाइट्स ऑन हो जाती हैं। रूबी एक टक अजय को देखती रह जाती है। बोलो ना रूबी, मुझसे शादी करोगी? रूबी चुप रहती है। वो तो बस अजय को ही देखे जा रही थी। तभी चुलबुली दीपा पास आकर बोली, दीदी हाँ कर दो, वरना मैं अपना हाथ आगे कर दूंगी। रूबी ने शर्मा कर हाथ आगे बढ़ा दिया। अजय ने रिंग पहना दी। सब तालियां बजाने लगे। रूबी और अजय ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। रूबी सीमा के गले लग जाती है। थैंक यू सीमा, मुझे मेरी जिंदगी से मिलाने के लिए। कमला जी ने दोनों बच्चों को जी भरकर आशीर्वाद दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। रूबी अजय की दुल्हन बनकर गौरी और राज के साथ उनके घर में रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।